अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उसी एक्सरसाइज 3.1 की, जो अपडेटेड क्वेश्चन हमने स्टार्ट लिए हैं। उसका पार्ट 1 मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट हमारे सामने है। ये जो चूँकि नई बुक में है, ये जो हमने न्यू बुक है जो पब्लिश हुई है 2023 के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की है कि टीचर हमें नई बुक के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके दिखाएं, तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब आपकी ये भी प्रॉब्लम दूर कर देती हूँ बेटा। लेकिन एक बात आप जहन में रखो कि जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दो। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप मेरी पिछली वीडियोस जितने भी हैं उन सब में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, ताकि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं से भी टीचर्स उठा के दे देंगे क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कर लोगे ईजीली। ठीक है, और यही असल हमारा मैथ का जो है वो पढ़ाने का मकसद भी यही है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस पे तवज्जो ना दो, आप इनके कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दो। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको न्यू क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो अब हम Y5 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, 1/a+b। और अच्छा, सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ कि आप मेरी ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, ये मतलब वीडियो देखने से पहले, आप मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं एक्सरसाइज 3.1 की, वो लाजमी आप देखिएगा। ठीक है, वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई हैं चीज़ें। एलसीएम वगैरह, फैक्टर्स बनाना, ये सब चीज़ें जो है वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। प्लस माइनस का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि प्लस माइनस का क्या रूल है। तो वो आप देखोगे, उसको समझोगे, तो फिर आपके लिए ये वाला जो है अपडेटेड क्वेश्चंस की जो ये वीडियोज़ हैं ये आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना हो सके आपको ईजी वर्ड्स में समझाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह की कंडीशन होंगी। ठीक है, मतलब ये उसमें मौजूद है, फ्रैक्शंस में मौजूद है। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ में आपको मैंने समझाया कि इनमें एलसीएम लिया जाता है। तो ये a+b, a-b, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। दोनों वैल्यूज़ उतारी जाती हैं एलसीएम में। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि ये a+b है, ये डिनोमिनेटर में, और ये a+b, तो ये कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बचा है, a-b। अब a-b ऊपर वाली नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, a-b इंटू 1 a-b। अच्छा, माइनस साइन आपने ध्यान से करना है ये। अब ब्रैकेट में डालो। अब a-b है, ये a-b कैंसिल। अब यहाँ क्या बची वैल्यू, a+b, उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a+b आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप इनको ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो माइनस साइन है, माइनस साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो वो सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो ये माइनस ए हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस b, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी खोल सकते हैं। ठीक है, ये माइनस ए, ये प्लस ए कैंसिल। अब आया माइनस बी, तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये बेसिस सेम हो तो इनके कोफिशिएंट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो -1 -2b। तो आपका आंसर आ गया a+b, a-b। आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें पता है a+b, a-b किसके इक्वल है, a² - b² के। तो आप चाहे तो ये भी आंसर ठीक है, ये चाहो तो ये भी आंसर ठीक है। तो ये आपका दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.1 का 6 पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हाजिर हैं हम अपने 6 पार्ट्स के साथ, जो कि अपडेटेड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखें, इसमें भी हम एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, ये ऐसी सिचुएशंस में जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं और दरमियान में प्लस माइनस की साइन हो, तो हम फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हमने जब एलसीएम लिया तो आपको पता है y² -1, या अच्छा मैं चाहूँ तो पहले इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पता है, हमारे पास ये फॉर्मूला है a² - b² इक्वल है a-b, a+b के। तो y² -1 किसके इक्वल हो जाएगा, y² -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हम लिख लेंगे y -1 इंटू y+1। तो मैं y² -1 को लिख सकती हूँ y -1 और y+1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा, अब आप देखो कि ये y² -1, y -1, y+1, और ये y -1 है। अच्छा, एक बात और मैं आपको थोड़ा सा कहते हैं इस स्टेप को, या इसको अभी छोड़ दो, यूँ रहने दें, मैं आपको पहले इस तरह से समझा देती हूँ। 4y, या ये इसको समझ लो, ये फर्स्ट स्टेप अब हम कर रहे हैं। तो इसको y² -1 को मैं यूँ लिख लेती हूँ, y -1, y+1। ये मैं डायरेक्ट नहीं कर रही, आपके लिए आसान हो जाए समझना, इसलिए मैं आपको इसको दोबारा से बता रही हूँ।
वरना वो उस तरीके से भी हम कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड था। मैं चाह रही हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ। अब आप देखो, ये चीज़ मैंने ब्रेक कर दी, इस तरह से कर दिया, सही है ना। वाई स्क्वायर माइनस वन को मैंने वाई माइनस वन वाई प्लस वन में ब्रेक कर दिया और वाई माइनस वन एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये सेकंड स्टेप क्या होगा, जब आप देखो एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम में क्या होगा, जो चीज़ कॉमन है वो वन टाइम ली जाएगी, एक ही दफ़ा ली जाएगी, ठीक है, टू टाइम्स नहीं ली जाएगी, क्योंकि वाई माइनस वन वाई प्लस वन और यहाँ वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन इज़ अ कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर वन टाइम लिया जाता है, और जो चीज़ अनकॉमन है उसे भी हम लिखेंगे, ठीक है। स्टेप स्टूडेंट आपको समझ आया। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि अब इसमें हम एलसीएम जब हमने लेंगे तो आप देखो ये इसके नीचे 4y के नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो 4y के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, y माइनस वन वाई प्लस वन। अब इसको ये देखो, ये पूरे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1, ये चीज़ और ये चीज़ पूरी कैंसिल हो गई, तो 1 बचा। 1 को जब हम 4y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4y ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस साइन हमने लिख दिया प्रोमिनेंट करके। अच्छा, अब आप देखो ये y माइनस वन है, ये y माइनस वन कैंसिल। अब क्या पीछे वैल्यू बच रही है, y प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, तो हम लिखेंगे y प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप देखें, ये हो जाएगा 4y, अब ये इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन। हमें चूँकि पता है a प्लस बी होल, a माइनस बी का फॉर्मूला पता है ना हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला खोल लिया, ठीक है। अब ये हम लिखेंगे y माइनस वन वाई प्लस वन। अच्छा, अब आप आगे आ जाओ, अब इसको हमें पता है y प्लस, इसको हम खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर, देखो माइनस साइन खोली मैंने, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2y, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाइड होगा तो सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, यानी कि सारे साइन चेंज हो जाएंगी। माइनस वन हो गया ये, और ये एज इट इज़ रहेगा y माइनस वन वाई प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब आप देखो, ये हो जाएगा 4y माइनस 2y, ये साथ लिख दिया मैंने, और माइनस वाई स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे क्योंकि वाई स्क्वायर वाली वैल्यू पहले दी जाती है, ठीक है, और ये माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन वाई प्लस वन। अब आप यहाँ देखें ये क्या हो रहा है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 4y माइनस 2y प्लस 2y, और ये माइनस वन, ये एज इट इज़ आ गई। अब आपको पता है यहाँ से हम माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, तो हम माइनस अलजेब्रा में शो नहीं करते, पहली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो हमने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2y और ये हो जाएगा प्लस वन। अच्छा, अब यहाँ से आपको कुछ बात समझ आई कि देखो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन जो है वो किसके इक्वल है, वो इस इक्वल हो गई y माइनस वन का होल स्क्वायर के। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये देखो, ये y माइनस वन और y प्लस वन एज इट इज़। अब आप देखो ये y माइनस वन का स्क्वायर, ये y माइनस वन, तो ये y माइनस वन और ये वन टाइम कैंसिल, तो अंदर बचेगा माइनस, पीछे बचेगी वैल्यू y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पार्ट 2 आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करो और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपडेटेड क्वेश्चंस की एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।